नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। आज मैं आप सभी के साथ जो वीडियो के माध्यम से कनेक्ट हुआ हूँ, उसका 2 मकसद है। पहला मकसद तो आज मुझे एक जगह इनवाइट किया गया था, जहाँ पर कुछ जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि आईएएस और आरएएस बनना चाहते हैं, और उनके बीच में एक ऐसी समस्या थी जो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्या थी। तो उसको वो कैसे सॉल्व करें और कैसे अपने लक्ष्य के लिए वो फ़ोकस करें। और सबसे जो बड़ी जो समस्या थी वो यही है कि ओवरथिंकिंग, यानी कि जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं उसी के साथ में माइंड के अंदर बहुत सारे विचार आने लग जाते हैं। दरअसल ये जो कहानी है, ये लगभग उस स्टूडेंट की रहती है जिसका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा-सा कमज़ोर रहता है। जैसे कि उसके जो पिताजी हैं वो किसानी करते हैं, खेती करते हैं। वो जब घर से बाहर निकलता है, और हमारा जो शहर है सूरतगढ़, जहाँ पर आईएएस की बहुत ही जो शानदार जो कोचिंग भी यहाँ पर रहती है, तो वो जब यहाँ पर आता है तो उसके मन में बहुत सारा जोश होता है, जुनून होता है कि मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करूँगा, मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ूँगा और अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करूँगा। ये सिलसिला कुछ दिन चलता है, वो मेहनत करता है, लेकिन उसके बाद में वो संतुलित नहीं बना पाता, और ख़ास तौर पर मानसिक तौर पर वो थोड़ा परेशान होने लग जाता है। अब उसको पढ़ाई के अंदर बहुत ज़्यादा ज़ोर आने लग जाता है, बहुत ज़्यादा ताकत लगती है, और जैसे ही वो पढ़ता है या पढ़ाई के बारे में सोचता है या वो रिजल्ट के बारे में सोचता है या उसके एग्ज़ाम बहुत पास होते हैं, तो उसके मन में बहुत सारे विचार चलने लग जाते हैं। और ये जो सारे विचार हैं, ये उसको ओवरथिंकिंग का एहसास कराने लग जाते हैं, और उसके बाद में उसको घबराहट, बेचैनी, एंग्ज़ायटी, ये सब चीज़ें होने लग जाती है। वो अपने आप को कैसे मैनेज करे, कैसे वो अपने लक्ष्य के लिए फ़ोकस करे, तो आज की चर्चा इसी के ऊपर है। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी कि सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं आपके लिए, आज आप यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, तो उसमें अपने माइंड को कंट्रोल करना। अपने माइंड को अगर आपने थोड़ा-सा समझने की कोशिश की, इसको अगर थोड़ा-सा परखने की कोशिश की, और इसको कंट्रोल करने की जो विधियाँ हैं, उसका अगर उपयोग करना शुरू किया, तो आप कहीं न कहीं बहुत ही अच्छे से अपने जीवन को कंट्रोल में कर सकते हो। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि माइंड केयर तो लाइफ केयर। तो अगर आप अपने जीवन की केयर करना चाहते हो, तो माइंड केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए माइंड को कंट्रोल करें, ये पहला सवाल। दूसरा जो बात है वो ये है कि आपको पढ़ना सीखना होगा। आप जो पढ़ाई है उसको भी सीखिए, कि जो पढ़ाई है, जैसे आपने साइकिल चलानी सीखी, उसके बाद में वो आसान लगने लगी, फिर आपको पता ही नहीं चला कि कब साइकिल चलती है। आपको कहीं पर जाना है, जाने के लिए बहुत ही आसानी है, क्योंकि साइकिल चलानी आपको आती है। वैसे ही पढ़ाई करना भी आपको सीखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद तीसरी जो बात है, वो ये है कि आपको अपने लक्ष्य के लिए निश्चिंत होना पड़ेगा। आपको ये करना पड़ेगा कि मैं कुछ न कुछ अपने जीवन में कर लूँगा। मेरा अगर एक जगह सिलेक्शन नहीं होगा, तो मेरा दूसरी जगह सिलेक्शन हो जाएगा। अगर वहाँ भी नहीं हुआ, तो मेरा तीसरी जगह हो जाएगा, और मैं अपने आप को इस स्थिति में पहुँचाऊँगा, मैं अपने आप का जो स्तर है वो पहुँचाऊँगा। मैं अपने माइंड का डेवलपमेंट करूँगा, मैं अपने ज्ञान का डेवलपमेंट करूँगा, और मैं इतना उसका डेवलपमेंट कर दूँगा कि जो कॉम्पिटिशन है उससे ऊपर मेरा ज्ञान हो जाएगा, और इस प्रकार से मैं उसके लिए अपने आप को योग्य बना लूँगा, अपने कॉम्पिटिशन के लिए योग्य बना लूँगा। ये तीसरी बात है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अब शुरुआत के अंदर जो पहली जो मैंने बात बोली, उस पर फिर से आते हैं कि अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें। दोस्तों, अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अपने माइंड को समझें। समझने के लिए आप सीबीटी थेरेपी के कुछ जो सिद्धांत हैं उसको आप समझ सकते हैं, कि आपके जो विचार पैदा होते हैं वो आपके बिलीफ से पैदा होते हैं। जिन चीज़ों पर आप विश्वास करने लग जाते हैं, लगभग वैसे ही विचार आपके पैदा होने लग जाते हैं, और जैसे विचार पैदा होंगे वैसे ही आपकी भावनाएँ होगी, आपका मन भी वैसा रहेगा, और आपसे जो व्यवहार, यानी कि आपका जो कर्म है वो भी वैसा ही होने लग जाएगा। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन अपने इस प्रकार से कर सकते हैं कि आपको अपनी आदतें सही बनानी है। आपकी जो आदतें हैं वो आपका भविष्य बना देगी। आपको हर रोज़ पढ़ने की आदत बनानी है।
आपको हर रोज़ पढ़ने की जब आदत बना लेते हो तो उसके बाद में मन जो है आपका अपने आप वो पढ़ाई करेगा, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आदत बनाने के अंदर 3 स्टेप्स आपको उपयोग में लेने हैं। सबसे पहले 10 मिनट के लिए आपको उस सब्जेक्ट से जुड़ना है, आपको किताब से जुड़ना है, जो किताब आपको आपका लक्ष्य जो है वो अचीव करवाए। किताब पढ़ने को बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन वो किताब के साथ जुड़ना है जो लक्ष्य अचीव करवाए। उसको देखना है, उसको समझना है, उसके अंदर जो बातें लिखी हुई है वो काम की बातें हैं, वो इस लेवल की बातें हैं जिससे आप जन सेवा कर सकते हो, आप लोगों की मदद कर सकते हो। तो अल्टीमेटली अपने माइंड को उस किताब के लिए तैयार करना, ताकि आपका माइंड थोड़ा-सा इंटरेस्टेड हो जाए उस किताब को पढ़ने के लिए। उसके बाद लगभग 30 मिनट का जो वक़्त है, वो आपको उस किताब के साथ बिताना है। आप जितनी कम स्पीड में पढ़ सको वो आपको पढ़ना है, लेकिन उसके साथ बिताना है। और जैसे ही ये 10 मिनट और 30 मिनट का वक़्त पूरा होता है, यानी 40 मिनट का वक़्त पूरा हुआ, उसी के साथ में अपने आप को एक रिवार्ड देना है, अपने आप को ये बताना है कि आज का लक्ष्य मेरा पूरा हो गया। लक्ष्य मेरा ये था कि पढ़ने की आदत को बनाना। तो जैसे ही ये लक्ष्य पूरा हो गया, अब अगले जो 20 मिनट आप खुशी-खुशी इस जोश के साथ, इस उत्साह के साथ, इस विनिंग इफ़ेक्ट के साथ में आप बिताओगे कि आज मैंने अपनी आदत बनाने के जो सफ़र है उसके अंदर मैं बहुत ही अच्छे से मैंने अचीव कर लिया है, मैं विजेता बन चुका हूँ। और इस प्रकार से आप अगर सुबह का 1 घंटा अपनी आदत बनाने में लगाओ कि मुझे पढ़ने की आदत बनानी है, दोपहर को 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, रात को 1 घंटा, तो 4 घंटे आपको सीधे-सीधे मिल जाते हैं। ये 1-1 घंटा कब 2 घंटे में बदल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और 8 घंटे की जो रोज़ाना की अगर आदत के साथ में अगर आपकी पढ़ाई होने लग जाए, तो आपका लेवल जो है, आपका स्तर जो है, वो बहुत ही अच्छे से बढ़ने लग जाएगा। आपकी जो पढ़ाई की जो क्वालिटी है, आप उसी 8 घंटे में 10 घंटे की पढ़ाई की जो क्वालिटी है, वो भी आप हासिल कर सकते हो। उसी 8 घंटे में हो सकता है कि 15 घंटे की जो पढ़ाई की जो क्वालिटी है, उसको भी आप हासिल कर सकते हो। और अपने स्तर को बढ़ाओगे, अपने लक्ष्य के लिए अगर निश्चिंत रहोगे कि मेरा कुछ न कुछ तो हो जाएगा, तो आपको लक्ष्य के प्रति जो एंग्ज़ायटी है, जो चिंता है, वो बिल्कुल नहीं होगी। आप हँसी-हँसी से, खुशी-खुशी से, पूरे उत्साह के साथ में इस सफ़र को आगे बढ़ते जाओगे और अपने सफ़र के अंदर आप ज़रूर कामयाब हो जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो पूरा जो एक जर्नी है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको सीबीटी थेरेपी का एडवांस कोर्स चाहिए तो हमारा जो नया प्लेटफ़ॉर्म जल्द ही रिलीज़ हो रहा है, डिजिटल माइंड केयर इंडिया, तो वहाँ से आपको बहुत ही अच्छे से मदद मिलने वाली है। उसको भी आप विज़िट करें, लिंक जो इसी वीडियो के साथ में मिलेगा। अगर आप इसको बाद में यूट्यूब पर देखोगे तो। और आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, आपकी बातों को हम तक कमेंट के थ्रू पहुँचाएँ और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करके उनके साथ में भी इसको शेयर करें। हमारा यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हो तो इसको आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।